के लिए क्या किया, कितनी आत्माएं हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक व्यक्तिगत काम दिया है, वो काम छोड़कर हम लोग और कोई काम में बिजी हो गए। प्रेरित लोगों ने अपने आप को भूलकर मसीह के लिए लोगों को एकत्रित किया। चलो देखते हैं हम लोग प्रेरित 4 का वचन में आज। प्रेरित 4 प्रेरित 4 का वचन, मैंने कल ये बाइबल स्टडीज में लिया था। प्रेरित 4 का वचन और 17, प्रेरित 4 और 17 का वचन। सिस्टर पढ़ सकता है? पढ़ो सिस्टर, मेरी पढ़ो। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को आवाज आ रही है? यस यस, ओके फाइन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 में 17, परंतु इसीलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैलना ना जाया, हम उसके धमकियों की वे इस काम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। 19, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने बाइबल के वचन में मार्क कीजिए। प्रेरित 4, पेतरस और यूहन्ना। यीशु मसीह के बाद में देखो, यीशु मसीह के चेले लोगों ने क्या काम किया। हम भी परमेश्वर के चेले हैं, हम भी विश्वासी हैं। एक विश्वासी का काम क्या है? अपने मालिक के लिए काम करना है। जब पेतरस और यूहन्ना प्रभु के कार्य करने के लिए गए, और अच्छा उन्होंने वचन में दिया है 12 में, उद्धार ईश्वर के नीचे एक ही व्यक्ति है जो उद्धार देगा, बचाएगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और ऐसे प्रचार करते करते लोगों को उस समय 5000 लोग चमत्कार प्राप्त किए। कितने सारे लोगों को मसीह के पास लाया। यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में इतना ताकत है कि आज हजारों की और लाखों की संख्या में लोग यीशु मसीह के पास आ रहे। क्यों इतने लोग दुनिया में यीशु मसीह के पीछे आ रहे? क्यों इतनी दुनिया में लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं? क्या वो लोग पागल हो गए यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए? क्या उनका दिमाग खराब हो गया यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? कुछ तो उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। पंजाब में 70% लोग यीशु मसीह को स्वीकार है। महाराष्ट्र में भी विश्वासी लोगों की संख्या बढ़ रही है। हैदराबाद में भी यीशु मसीह की संख्या बढ़ रही है। लोग पागल नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे आज लोग चल रहे हैं। लोग अपने धर्म से, रीति रिवाज, परंपरा को छोड़ते हुए मसीह के पैगाम को सुन रहे और यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे। वो लोग पागल नहीं है। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार हुआ है। उन लोगों के जीवन में कुछ तो चमत्कार हुआ है। उनके जीवन में कुछ तो प्रभु का कार्य हुआ है। उनके जीवन में कुछ तो ऐसा हो गया है जिससे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है और उसके पीछे चलने के लिए उन्होंने ठान दिया है। यही है आज। जब यूहन्ना और पेतरस ने प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह का सामर्थ्य हर जगह में फैलता गया। लोग सुन सुनकर प्रभु को ग्रहण करने लगे। 5000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। याजक लोग, फरीसी लोग और यहूदी लोग यीशु मसीह का नाम, अरे वो कहने लगे यीशु मसीह को तो हमने मार दिया था, यीशु मसीह को सूली में मारा था, अब ये यीशु मसीह के नाम से चमत्कार भी हो रहा है। अचंभित हो गए, हैरान हो गए। चलो
यीशु मसीह का जो कार्य करता है उनको ही बंदी बनाया जाएगा, तो ये उसका नाम और उसका नाम का उद्धार फैलेगा नहीं। शैतान आज ये कोशिश कर रहा है और कुछ लोगों के जीवन को उसने जकड़ कर रखने के लिए वो कामयाब हो गया है। आपको बंदी बनाए आपकी परेशानियों में, तकलीफों में। शैतान सामने मुकाबला नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी परिस्थिति को खराब कर रहा है ताकि आपका ध्यान परमेश्वर से हटकर भावनाओं में, तकलीफ में, उद्धार से बाहर आने के लिए। अगर मुझे मंच मिल गया बड़ा, तो मैं यही प्रचार करूंगा जो आज हो रहा है सारी दुनिया में। 2000 साल पहले शैतान बदला नहीं, तो वो उस समय था 4000, 2000, आज भी है उसका काम। मसीह विरोधी झूठा भविष्य करते और मसीह विरोधियों को, विश्वासी लोगों को बीच में रुकावट बना रहा है। शैतान सबसे पहले लोगों को इससे दूर रखता है। इससे, ध्यान से सुने, इससे दूर रखता है शैतान। वो आपसे नहीं डरता है, वो कोई गवर्नमेंट से नहीं डरता है, कोई मिलिट्री से भी नहीं डरता है, वो कोई पैसे से नहीं डरता है, कोई गोला बारूद से नहीं डरता है। शैतान सिर्फ इससे डरता है, इससे परमेश्वर का वचन जो 2 तलवार की धार से भी तेज है, उसके जड़ को काट डाल सकता है। वो इससे डरता है। जब यह आपके हाथों में होगा तो उसका काम बिगड़ जाता है। जब यह आपके मुंह में से बाहर निकलता है तो वो उसके लिए गोली बारूद होता है। जब आप प्रार्थना करने लगते हो तो उसका काम नाश हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, आप जानते नहीं इसकी क्या ताकत है दुनिया में। यह पत्थर दिल को पिघला सकता है, क्योंकि इसमें इतना सामर्थ्य है यीशु मसीह का नाम का। ये लोगों के जीवन को बदलता है। प्रभु के वचन में कितने सारे टेररिस्ट लोग बदल गए, कितने सारे यीशु विरुद्ध लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, मर्डरर लोग थे, रेपिस्ट लोग थे, ड्रग्स एडिक्ट लोग थे, शराब पीने वाले लोग थे, व्यभिचार करने वाले लोग थे। इसके द्वारा वो बदल चुके हैं। क्या बदली क्या उनको? वचन ने उनको बदल दिया। इसलिए पौलुस ने कहा रोमन्स 1 और 16 के वचन में, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और जो इस पर विश्वास करेगा उसको बचाया जाएगा। ये बचाता है जब यह प्रचार होता है। उस जमाने में भी 2000 साल पहले जब यूहन्ना पेतरस ने प्रचार किया, लोग बदलने लगे यीशु मसीह के नाम से। पाप की दुनिया में लोग मसीह के जीवन में प्रवेश करने लगे। लोगों ने अपने पाप को अंगीकार किया और यीशु मसीह का स्वागत किया और निर्णय ले लिया कि अब मसीह का जीवन ही हमारा जीवन है और इसी के साथ जिएंगे और इसी के साथ मरेंगे। उनका उद्धार का जीवन में फरीसियों को तकलीफ हो गया, यहूदी लोगों को तकलीफ हो गया, लोगों को तकलीफ हो गया, लेकिन पेतरस और यूहन्ना को चेतावनी दी गई है। चलो अब हम लोग ये करेंगे कि इनको पकड़ा जाए, इनको बंदी बनाएंगे, उनको चेतावनी देंगे कि दोबारा मसीह के नाम का प्रचार ये लोग नहीं करना चाहिए। अगर इनको ही बंदी बनाया गया तो प्रचार कौन करेगा? अगर लोग प्रचार करने वाले नहीं रहेंगे, वो लोग सुनेंगे नहीं, और जो लोग नहीं सुनेंगे उनका उद्धार नहीं होगा, और जिनका उद्धार नहीं होगा वो स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा, वो लोग पाप नहीं करेंगे। ध्यान में दीजिए, शैतान आज लोगों को इससे दूर रखता है। परमेश्वर का वचन से लोगों को दूर रखता है। परमेश्वर का वचन में मन नहीं लगा रहा है। आपको सुनने को कंटाल आ रहा है, आपको इसमें मन नहीं लग रहा है, आपको सुनने की कोई इच्छा नहीं हो रही। आप प्रार्थना तो करते हो लेकिन इसके अनुसार नहीं हो, इसके अनुसार नहीं चलते हो। आप ज्यादा समय तक
वचन को नहीं सुन सकते हो, आपके शरीर में तकलीफ हो रही है, आपके कानों में तकलीफ हो रही है, आपका शरीर हलचल कर रहा है, कभी उठकर जाएगा, कभी परमेश्वर का वचन खत्म होगा, कभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा टेलीविजन को देखूंगा, गर्लफ्रेंड के साथ बात करूंगा, कभी मैं टीवी देखूंगा, कभी मैं फोन पे बात करूंगा, कभी मैं सो जाऊंगा। ये सारी हलचल लोगों के जीवन में हो रहा है इस समय। शैतान तुमको इससे दूर कर रहा है। लोगों का मन ही अगर इस पे से हटाया जाएगा तो वो सुनेंगे नहीं, और जो नहीं सुनेंगे वो पाप करते रहेंगे, वो जो पाप करते रहेंगे वो बिना उद्धार का बन जाएंगे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये गॉस्पेल मिशन है, वचन का सामर्थ्य है। चाहे हम लोग कुछ भी होने दे, परमेश्वर के सामने गुनहगार होंगे हम लोग, लेकिन सच्चाई को बोलना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी पहचान है, ये हमारा पासपोर्ट है, बाइबल, स्वर्ग का राज। मैं जाते जाते आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो क्या आप लोग विदेश में जा सकते हैं, दूसरी देशों में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि खाली पासपोर्ट में कोई सफर नहीं कर सकता है। पासपोर्ट के साथ दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगता है, वीजा, तो ही वो जा सकता है। उसी प्रकार से स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह का उद्धार चाहिए। कोई भी व्यक्ति अकेला स्वर्ग में जा नहीं सकता बिना यीशु मसीह का। जब हमारे जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसको हमारा उद्धारकर्ता मान लिया, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगती है, जो हमारा वीजा है। हम परमेश्वर से आए, परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के पास वापस जाएंगे। लेकिन कभी जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का उद्धार होगा, तो इस उद्धार के साथ जो कोई नीचे बच गया वही स्वर्ग में बच जाएगा। जिसका नीचे उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से, वही लोग उस उद्धार के द्वारा स्वर्ग में अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। बिना यीशु मसीह का कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान में रखें, यीशु मसीह हमारे विश्वास के जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिलिपियों 2:12 का वचन इसलिए पौलुस ने कहा, तुम्हारा उद्धार के जीवन को बचाओ, संभालो। कुछ ऐसे कारण से यीशु मसीह अगर चला गया, उद्धार चला जाएगा। प्रार्थना करो, तुम्हारे तन मन हृदय परमेश्वर सहायता करे। तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन को परमेश्वर के हवाले करो। सब काम परमेश्वर को करने दो। जब हम प्रार्थना में सब कुछ परमेश्वर को सौंपते हैं, तो वह युद्ध परमेश्वर का होता है, हमारा नहीं। अब अपने आंखों को बंद करेंगे। सिस्टर मैरी आपको कुछ वचन बताएंगे। हमारे बीच में भाई जगन्नाथ है, प्लीज भाई जगन्नाथ, आप आखिर में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो। सिस्टर मैरी 15-20 मिनट आप लोगों के लिए वचन देगी यीशु मसीह के पवित्र नाम से। धन्यवाद प्रभु, इस स्काइप को आपने संभाला है और इसके द्वारा हर एक वचन प्रभु आपके पवित्र आत्मा से आपने अगुवाई की। जितने सारे लोग इस स्काइप में था, हमारे भाई जगन्नाथ के, सिस्टर मैरी है, उन तमाम जो मसीह में स्वर्ग के राज के लिए कार्य करते हो परमेश्वर, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ पिता, कि वो ज्यादा से ज्यादा आत्माएं आपको जीते, आपका उद्धार का वचन, उद्धार की गवाही उनको
उनको उनकी हर एक लोगों में फैल जाने दे प्रभु। जहां जहां प्रभु जिन जिन लोगों को वो वचन देंगे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपका वचन कार्य करने दे, बढ़ोतरी करने दे पिता। आपका राज इस पृथ्वी पर, मेरे देश में, इस इंडिया में परमेश्वर, जहां तक आपका वचन गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम जगह पर आपका वचन फैल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की, आमीन। यस सिस्टर, शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की जय हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा पिता